बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। CS201 लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन है, प्रोग्रामिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं और किस तरह प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। इसका कुछ पॉइंट टू रिमेंबर दिए गए हैं। तो प्रोग्रामिंग जिसके अंदर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। प्रोग्राम किसे कहेंगे? सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ स्टेटमेंट्स, चंद स्टेटमेंट का मजमुआ जो कोई काम परफॉर्म करे तो उसे प्रोग्राम कह देंगे। कोई सा भी काम परफॉर्म करे, जैसे लेट्स से 2 नंबर को ऐड करना है। और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो हमें लैंग्वेजेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्रोग्रामिंग की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कोई सा भी काम इससे करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगी? उस प्रॉब्लम को डिटेल से अटेंशन देने वाले हमें इंटेंशन देनी पड़ेगी। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी, थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए जो एप्लीकेशन हमने डेवलप करनी है। ये उस हवाले से कहने के चंद स्किल्स बताई गई हैं। कोई भी मसला हल करना है तो हमें उस पर डिटेल में उसको देखना पड़ेगा। फिर रीयूजेबिलिटी बताई गई है कि अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है इस रिंग का, तो ये 2 एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ये बड़ा रिंग है, इसका एरिया भी फाइंड कर लें और दरमियान वाले का फाइंड कर लें। इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये रिंग का एरिया निकल आएगा। तो एरिया वाला, किसी सर्कल के एरिया का जो फार्मूला है उसमें सिर्फ रेडियस चेंज होगा, बार बार रीयूज़ हो रहा है। आउटर सर्कल इनर सर्कल फाइंड करें और उसमें से माइनस कर दें, तो ये रीयूजेबिलिटी है चीज़ों की, कि बाद का वही चीज़ें बार बार यूज़ हो रही होंगी। और थिंक अबाउट गुड यूज़र इंटरफेस क्या होगा? जो एप्लीकेशन में यूज़र को नज़र आना चाहिए, जिसको बना के दे रहे हैं। आप तो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्राम बनाएंगे, बैकएंड का कोड आपके पास होगा, वो यूज़र को नज़र नहीं आएगा। यूज़र को जो चीज़ें दिखानी हैं वो इंटरफेस कहलाएगा। यूज़र जिससे इंटरेक्ट हो, अटैच हो। जैसे हम रिज़ल्ट फाइंड करते हैं तो वो जो पेज हमें आएगा, रोल नंबर जहाँ लिखा जाएगा, तो वो यूज़र इंटरफेस है। बैक एंड पे कोडिंग क्या है ये आपको पता होगा, प्रोग्रामर को पता होगा, और वो अच्छा इंटरफेस होना चाहिए। और कंप्यूटर के इस फैक्ट को भी अंडरस्टैंड कर लें कि कंप्यूटर एक स्टूपिड मशीन है। जो इसको आप कमांड्स देंगे इसने उसके मुताबिक ही काम करना है। वो कमांड्स ठीक हैं, गलत हैं, क्या की जा रही हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कमेंट दें अपने कोड को। कमेंट्स क्या होता है कि वो स्टेटमेंट जो कंप्यूटर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होती, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिमेंबरेशन के लिए, दोबारा याद करने के लिए दी जाती हैं, ये चीज़ें उस पर अप्लाई हों। बस बाकी चीज़ें इसमें जर्नल ही डिस्कशन है, कौन कौन से पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं। पहला चैप्टर वेरी सिंपल है जी। लेक्चर नंबर 2 में भी प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया गया है। बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। कैसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हों, जो सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ करता है, जैसे MS वर्ड है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी एग्जांपल ये सारे दिए गए हैं, जैसे असेंबलर है, डिबगर है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह की इसमें थ्योरी की जनरल डिस्कशन है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन जो हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। कहाँ से इनपुट लेनी, कहाँ आउटपुट देनी, कैसे डिस्क को मैनेज करना है, कोई चीज़ अटैच हुई है तो उसको किस तरह मैनेज करना। जैसे एक हर अदारे का एक हेड होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता है। हर मुल्क का
एक हेड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट डेफिनेशन वगैरह कर लें, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से पूरा सब्जेक्ट है। डिवाइस ड्राइवर्स, कोई डिवाइस साथ अटैच की जाती है तो उसका ड्राइवर होता है। ड्राइवर्स मीन कुछ वो सॉफ्टवेयर जो उसको सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो डिवाइस ड्राइवर में आएगा। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी स्टोर का सॉफ्टवेयर, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन है, तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो विंडो प्रोवाइड कर रही होती है, ये वो उसमें आ जाती है। एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। पेरोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम वगैरह, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। हिस्ट्री है, सिंपल तौर पे कब बनी, कहाँ बनी, जनरल डेफिनेशन की कोई अंडरस्टैंडिंग वाली इसमें कोई बातें नहीं है। टूल्स कौन से चाहिए, हाँ सी का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो उसके लिए एडिटर रिक्वायर्ड है। एडिटर क्या होगा, जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। एक अदद हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड होगा। कंपाइलर C++ के लिए कंपाइलर रिक्वायर्ड होगा। कंपाइलर क्या हुआ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका कोड 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एज ए होल कन्वर्ट करता है, यानी कि सारा प्रोग्राम लिख दिया, फिर उसको ये कंपाइल कर देगा, 0-1 में कन्वर्ट कर देगा, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। देयर इज अ डिफरेंस, मशीन 0-1 को अंडरस्टैंड करती है और इंसानों ने अपने लिए इंग्लिश लैंग्वेज रेलिवेंट लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं। तो हम प्रोग्राम उसमें लिख देते हैं और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके मशीन के रीडेबिलिटी के तौर पे या मशीन के काबिल इस्तेमाल बना देता है। और ये लाजमी होता है, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर को सपोर्ट करते हैं, जो जितने एरर्स होंगे वो उसमें से निकाल देंगे। डिबगर, डिबगिंग कहते हैं एरर्स को, और डिबगर एरर रिमूव करने के लिए यूज होता है। लिंकर है, लिंक करने के लिए हार्ड डिस्क को, आपके प्रोग्राम को मेमोरी के साथ लिंक करने के लिए यूज होगा। चलें जी, नेक्स्ट हम देखेंगे एक प्रोग्राम, उसमें